रात के साए धीरे धीरे रामपुर शहर को अपनी आगोश में ले रहे थे। शहर की गलियां सुनसान होती जा रही थीं और अंधेरा हर कोने में फैलता जा रहा था। 19 जून 2025 एक छोटा शांत शहर अपनी ही दुनिया में खोया हुआ, जहां रात होते ही सड़कें वीरान हो जाती थीं, मानो किसी ने शहर पर जादू कर दिया हो। चहल पहल गायब हो जाती और सन्नाटा छा जाता। अजीब सी खामोशी, एक डरावनी शांति, जिसे कभी कभी कुत्तों के भौंकने की आवाज चीर देती थी, जैसे वो भी इस खामोशी से परेशान हो। इसी शहर की एक पुरानी गली में रहता था रोहन, एक साधारण सा दिखने वाला युवक, एक लेखक जो अपनी कहानियों में डूबा रहता था, अपनी कल्पनाओं के रंग भरता रहता था। उसकी दुनिया शब्दों से बनी थी। रोहन को एक नए कंप्यूटर की सख्त जरूरत थी ताकि वो अपनी कहानियों को लिख सके और दुनिया तक पहुंचा सके। उसका पुराना लैपटॉप जवाब दे चुका था, उसकी स्क्रीन टिमटिमा रही थी और वो ठीक से काम नहीं कर रहा था। और बजट की तंगी के कारण उसने सेकंड हैंड कंप्यूटर ढूंढने का फैसला किया ताकि कम कीमत में उसका काम चल जाए। उस रात टूटे लैपटॉप को देखकर वह परेशान था। उसकी रातों की नींद उड़ गई थी। बाहर घना अंधेरा और हवा में अनजाना डर घुला था, जैसे कोई बुरी शक्ति शहर पर मंडरा रही हो। उसने खिड़की से बाहर झांका, मानो उस डर का सामना करना चाहता हो। स्ट्रीट लाइट टिमटिमा रही थी, कभी जलती कभी बुझती, जैसे किसी अनहोनी का संकेत दे रही हो, किसी खतरे की चेतावनी दे रही हो। दूर से आती ट्रेन की सीटी उस खामोशी को और गहरा कर रही थी, जैसे वो भी इस शहर के दर्द में शामिल हो। रोहन ने तय किया कि कल पुराने बाजार जाएगा और अपने लिए एक कंप्यूटर ढूंढेगा। उसे नहीं पता था कि यह तलाश उसकी जिंदगी बदल देगी, उसे एक ऐसे रास्ते पर ले जाएगी जहां से वापस आना मुश्किल होगा। रामपुर की रातें हमेशा रहस्यमयी थीं, कहानियों और किंवदंतियों से भरी हुई। बड़े बुजुर्ग कहते थे, इस शहर पर कोई साया है, कोई बुरी आत्मा का वास है। रोहन इन बातों को वहम मानता था, वो विज्ञान और तर्क में विश्वास रखता था, लेकिन आज उसे कुछ अलग महसूस हो रहा था। एक अजीब सी बेचैनी उसे घेरे हुए थी। उसने डर को झटक कर सोने की कोशिश की, खुद को समझाने की कोशिश की कि सब ठीक है, अनजान कि अगला दिन उसकी जिंदगी का सबसे भयानक दिन होगा, एक ऐसा दिन जो उसे हमेशा के लिए बदल देगा। अगली सुबह रोहन के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो रात भर उस रहस्यमय ईमेल के बारे में सोचता रहा था। उसे पता था कि उसे उस पुराने कंप्यूटर को ढूंढना ही होगा, इसलिए वह पुराने बाजार की ओर गया, जहां कबाड़ की दुकानें थीं। उसने सुना था कि यहाँ कुछ भी मिल सकता है, चाहे वो कितना भी पुराना क्यों ना हो। वहां की हवा में नमी और पुरानी चीजों की गंध थी, एक अजीब सी मिली जुली खुशबू जो समय के साथ और भी गहरी होती जा रही थी। धूल और मिट्टी हर जगह फैली हुई थी। ज्यादातर दुकानें बंद थीं, मानो इस बाजार ने भी समय के साथ हार मान ली हो। शटर गिरे हुए थे और उन पर जमी धूल बता रही थी कि यहाँ बरसों से कोई नहीं आया। लेकिन एक कोने में, जहां सबसे ज्यादा अंधेरा था, उसे एक पुरानी जंग लगी दुकान दिखी। उसका साइन बोर्ड भी आधा टूटा हुआ था, मानो अपनी पहचान छुपा रहा हो। हिम्मत करके और थोड़ा डरते हुए रोहन अंदर गया। उसे नहीं पता था कि अंदर क्या मिलेगा, लेकिन वो जानने को बेताब था। धूल, जाले और टूटी फूटी चीजों के बीच ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी और ही दुनिया में आ गया हो। हर चीज पर सालों पुरानी धूल जमी हुई थी। एक बूढ़ा दुकानदार बैठा था, मानो सदियों से वहीं बैठा हो। उसकी झुर्रियां उसके जीवन के अनुभव को दर्शा रही थी, जिसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, एक ऐसी चमक जो रहस्य और ज्ञान दोनों को दर्शाती थी। वो रोहन को ऐसे देख रहा था जैसे उसे पहले से जानता हो। रोहन ने थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा, चाचा, कोई पुराना कंप्यूटर मिलेगा? उसकी आवाज में थोड़ी घबराहट थी। बूढ़े ने बिना बोले, बिना कोई जवाब दिए, बस एक कोने की ओर इशारा किया। उसका इशारा रहस्यमय और अस्पष्ट था। वहां धूल के नीचे एक पुराना कंप्यूटर रखा था, मानो बरसों से किसी के इंतजार में हो। वो धूल की एक मोटी परत से ढका हुआ था। मॉनिटर भारी, सीपीयू पुराना, लेकिन हालत ठीक ठाक लग रही थी, जैसे अभी भी चलने को तैयार हो। ये एक बीते युग की निशानी थी। रोहन ने उत्सुकता से पूछा, ये चलेगा? उसे उम्मीद थी कि यह कंप्यूटर उसकी मुश्किल आसान कर देगा। बूढ़े ने सिर्फ सिर हिलाया और एक डरावनी मुस्कान दी, जो रोहन को और भी ज्यादा परेशान कर गई। उस मुस्कान में एक चेतावनी छिपी हुई थी। दुकान का माहौल अजीब था, जैसे वहां कोई अदृश्य शक्ति मौजूद हो। रोहन को लग रहा था कि वो किसी खतरे में है। हर चीज जैसे उसे घूर रही हो, उसकी हर हरकत पर नजर रख रही हो। पुरानी मूर्तियां और तस्वीरें उसे डरा रही थी। रोहन ने जल्दी से सौदा किया।
वो वहां से जितनी जल्दी हो सके निकलना चाहता था। कीमत बहुत कम थी, इतनी कम कि रोहन को हैरानी हुई, लेकिन उसने ज्यादा सवाल नहीं किए। वो बस वहां से भागना चाहता था। पैसे देकर वह भारी कंप्यूटर उठाने लगा। उसकी पीठ में दर्द होने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। बूढ़ा दुकानदार बस उसे जाते हुए देखता रहा, जैसे सब जानता हो, जैसे उसे पता हो कि रोहन किस मुसीबत में पड़ने वाला है। रोहन कंप्यूटर घर लाया, साफ किया। काले रंग का, बिना किसी कंपनी के नाम के, एक असेंबल्ड मशीन। उसने तार जोड़े, पावर बटन दबाया। सीपीयू से पंखे की आवाज आई, मॉनिटर पर रोशनी जली, स्क्रीन पर पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हुआ, इंटरनेट भी चल गया। रोहन खुश था कि अब उसका काम रुकेगा नहीं। उसने देर रात तक काम किया, अनजान कि वह अपने घर क्या ले आया है। रात को सोने गया, लेकिन आधी रात में कंप्यूटर का मॉनिटर अपने आप जल उठा। स्क्रीन पर बस सफेद रोशनी थी, सीपीयू से कोई आवाज नहीं, फिर भी कंप्यूटर चल रहा था। यह एक चेतावनी थी, कोई अनजानी ताकत अब उसके घर में थी। रोहन बेखबर सोता रहा, जबकि उसके घर में एक शैतानी शक्ति जाग चुकी थी। अगली रात रोहन अपनी कहानी के अगले अध्याय पर काम कर रहा था। कमरे में गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था, केवल उसके कीबोर्ड की खटर पट्टर की आवाज ही गूंज रही थी। वह अपनी कल्पना में डूबा हुआ था, कहानी के किरदारों और घटनाओं को जीवंत कर रहा था। तभी अचानक कीबोर्ड पर अपने आप टाइपिंग शुरू हो गई। बिना किसी के छुए अक्षर अपने आप उभरने लगे। रोहन ने देखा कि स्क्रीन पर बेतरतीब ढंग से शब्द बन रहे हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें लिख रही हो, तुम अकेले नहीं हो। यह संदेश स्क्रीन पर बड़े बड़े अक्षरों में चमक रहा था। उसका खून जम गया। एक ठंडी लहर उसकी रीढ़ की हड्डी से गुजरी और उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। उसने कांपते हाथों से उन शब्दों को डिलीट करने की कोशिश की, लेकिन उसका दिल डर से कांप रहा था। उसे लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा है, उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। फिर स्क्रीन पर एक और संदेश लिखा आया, एक और डरावना रहस्य उद्घाटन। मैं तुम्हें देख रहा हूं। यह संदेश पहले वाले से भी ज्यादा डरावना था, जैसे कोई साया उसके कंधे पर सांस ले रहा हो। उसने तुरंत कंप्यूटर बंद करने की कोशिश की, पावर बटन को बार बार दबाया, लेकिन कंप्यूटर शट डाउन नहीं हुआ। स्क्रीन जमी हुई थी और कीबोर्ड बेजान पड़ा था। हताश होकर उसने कंप्यूटर का प्लग निकाल दिया। पसीने से तर, बुरी तरह डरा हुआ, वह बिस्तर पर लेट गया, लेकिन उसे नींद नहीं आई। उसका दिमाग उन डरावने संदेशों से भरा हुआ था और उसका दिल डर से धड़क रहा था। उसे अपने कमरे में किसी की मौजूदगी महसूस हो रही थी, जैसे कोई उसे घूर रहा हो। तभी उसे कंप्यूटर वाले कमरे से फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे कुछ कह रहा हो। कंप्यूटर का प्लग निकला था, फिर भी उससे अजीब आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई आत्मा उसमें कैद हो गई हो। दरवाजे के नीचे से वही सफेद रोशनी झलक रही थी जो पहले कंप्यूटर स्क्रीन से आ रही थी। कंप्यूटर अपने आप चालू हो गया था, जैसे किसी ने उसे जगा दिया हो, और अब उससे भयानक आवाजें भी आ रही थीं, जैसे कोई दर्द से कराह रहा हो। रोहन डर के मारे बिस्तर में दुबका रहा, कंबल को कसकर पकड़े हुए। अब उसे यकीन हो गया था यह कोई तकनीकी खराबी नहीं थी, कोई सामान्य घटना नहीं थी, कुछ और है, कुछ बहुत भयानक, कुछ अलौकिक। अब रोहन कंप्यूटर के पास जाने से डरने लगा। उसने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन डर पीछा नहीं छोड़ रहा था। आधी रात को प्रिंटर से प्रिंट होने की आवाज आई। कंप्यूटर बंद था, फिर भी कागज निकल रहे थे। हर कागज पर एक डरावना विकृत चेहरा था। रोहन ने प्रिंटर बंद किया, कागज फाड़ दिए। अब हर रात कुछ न कुछ भयानक होने लगा। कभी स्पीकर से चीखें, कभी स्क्रीन पर खून के धब्बे। एक रात कंप्यूटर ने अपने आप रोहन के दोस्तों को ईमेल भेज दिया, मुझे मदद करो, यह मुझे मार डालेगा। सुबह दोस्तों के फोन आए तो रोहन समझ गया कि यह सब उसी कंप्यूटर का काम है। अब वह घर में अकेला रहने से डरने लगा था। उसने तय किया कल वह इस कंप्यूटर से छुटकारा पाएगा, चाहे कुछ भी हो। सुबह होते ही रोहन ने कंप्यूटर को बोरे में भरा और स्कूटी पर लादकर नदी की ओर चल पड़ा। सुनसान पुल पर पहुंचकर उसने बोरा नदी में फेंक दिया। उसे लगा अब वह आजाद है। घर लौटकर उसने राहत की सांस ली। उस रात पहली बार चैन से सोया। लेकिन अगली सुबह लिविंग रूम में वही कंप्यूटर टेबल पर रखा था, बिल्कुल साफ सुथरा, जैसे कभी कहीं गया ही ना हो। रोहन का डर अब वहशत में बदल गया। उसकी सारी उम्मीदें टूट गईं। कंप्यूटर जैसे उसका मजाक उड़ा रहा था, तुम मुझसे छुटकारा नहीं पा सकते। रोहन का पूरा शरीर डर से कांपने लगा। कंप्यूटर को वापस देखकर रोहन पागलों की तरह चीखने लगा। उसने खुद को चिकोटी काटी, लेकिन यह हकीकत थी।
कंप्यूटर अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन पर कबाड़ी की दुकान का वीडियो चलने लगा। बूढ़ा दुकानदार कैमरे की तरफ देखकर बोला, यह कोई मामूली कंप्यूटर नहीं है रोहन, यह एक दरवाजा है। उसकी आवाज सीधे रोहन के दिमाग में गूंज रही थी। यह दरवाजा दूसरी दुनिया के लिए खुलता है। इसके अंदर जो है वह अब तुम्हें चुन चुका है। वीडियो में अंधेरे से दो लाल आंखें चमकने लगी। रोहन जड़ हो गया। स्क्रीन पर संदेश टाइप हुआ, अब भागने का कोई फायदा नहीं। अब वह शक्ति पूरे घर में फैल चुकी थी। रोहन अकेला था और उसका अंत करीब था। डर के उस पल में रोहन को याद आया, कंप्यूटर के साथ एक पुराना कीबोर्ड भी मिला था जिसे उसने स्टोर रूम में फेंक दिया था। वह स्टोर रूम गया, कीबोर्ड निकाला। नीचे एक पुराना कागज चिपका था। उस पर लिखा था, इस मशीन में एक आत्मा कैद है, एक लेखक की आत्मा जिसे उसके किरदार ने मार डाला था। अब वह आत्मा नया शरीर खोज रही है। रोहन समझ गया, कंप्यूटर का पिछला मालिक भी लेखक था। बूढ़ा दुकानदार सब जानता था। आत्मा एक लेखक को ही शिकार बनाती थी ताकि वह उसकी कहानियों के जरिए इस दुनिया में लौट सके। अब सवाल था, क्या वह इससे बच सकता है? कंप्यूटर की स्क्रीन पर अधूरी कहानी थी। अंतिम अध्याय। शायद आत्मा चाहती थी कि रोहन उसकी कहानी पूरी करे। रोहन ने कहानी पढ़नी शुरू की। एक लेखक और उसके डरावने किरदार की कहानी जो अधूरी थी। उसे कहानी पूरी करनी थी। उसने टाइप करना शुरू किया जैसे कोई और उससे लिखवा रहा हो। उसने कहानी को नया मोड़ दिया। किरदार लेखक को मारता नहीं बल्कि माफी मांगकर कहानी में लौट जाता है। जैसे ही आखिरी शब्द टाइप हुआ, घर में तेज रोशनी फैली। कंप्यूटर बंद हो गया। सब कुछ शांत हो गया। आत्मा जा चुकी थी। रोहन ने राहत की सांस ली। उसने कंप्यूटर को घर के कोने में फेंक दिया। उसकी जिंदगी पटरी पर लौटने लगी। लेकिन उसने फिर कभी हॉरर कहानी नहीं लिखी। कुछ महीने बाद एक फैन का ईमेल आया, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है रोहन, ये तो बस शुरुआत है। तुम्हारा प्रिय सुमित।